आज ये हम लोग टैक्स रेट का क्लास कर रहे हैं। टैक्स रेट में आप लोग सबसे पहले सबसे आ जाइए रिबेट ऑन इनकम टैक्स। रिबेट ऑन इनकम टैक्स सेक्शन 87A। बार बार तुम लोग देखता होगा कि हम लोग जब भी टैक्स रेट का सम्स करते हैं तो रिबेट आता है। भैया रिबेट का क्या सिस्टम है, थोड़ा बताइए। तो रिबेट रिबेट सेक्शन अंडर सेक्शन 87A में है। क्या जानते हैं हम लोग? सबसे पहला नंबर बात, रिबेट अगर आपको पाना है तो आपका इनकम जो है, टोटल इनकम जो होता है वो 5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 लाख के अगर नीचे है तभी आपको रिबेट मिलेगा, पहला नंबर बात, ठीक है। और मैक्सिमम 12,500 रुपया मिलता है, मैक्सिमम 12,500 रुपया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिबेट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि जो भी इनकम टैक्स का 100% है वो 12,500 में जो कमती होगा वो ले लेना। ओके, इज अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिबेट एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। देखो तुमको एग्जाम में सम्स देगा और सम्स में ये बोल देगा कि जिस इंडिविजुअल का जिक्र हो रहा है वो इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, तो बॉस उसको रिबेट नहीं मिलता है जिसका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर ना जाए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड फॉर टैक्स पेबल बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले मिलता है। नोट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट 10% ऑफ LTCG अंडर सेक्शन 112A। अच्छा, रिबेट नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा LTCG इनकम है 10% का, तो उस सिनेरियो में आपको रिबेट जो है वो नहीं मिलेगा। उस सिनेरियो में आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कब रिबेट नहीं मिलेगा? अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो तो रिबेट नहीं मिलेगा। और दूसरा नंबर बात, अगर तुम्हारा LTCG बोल के कोई इनकम होता है तो वहां पर भी रिबेट नहीं मिलता है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। बोला मिस्टर राघव एज 26 ईयर्स, रेसिडेंट इन इंडिया है, जिसका टोटल इनकम 4,40,000 है। ये कौन सा इनकम है? सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट ऑन FD इनकम है। तो इसका टैक्स लायबिलिटी निकालो। तो टैक्स लायबिलिटी इसका कैसे निकलेगा? देखो निकाल लो, लिखो, तुम कर लो, ऐसे करो। अप टू 2.5 लाख नील, अप टू 2.5 लाख नील, ठीक है। फिर 2.5 लाख से 4,40,000, मतलब अगर हिसाब किया जाए बॉस तो कितना होता है? 4,40,000 माइनस 2.5 लाख करे तो कितना आ रहा है? 1,90,000। 1,90,000 के ऊपर 5%, 9,500 आता है। 9,500। अब रिबेट ले लो आप, तो 9,500 और 12,500 में लेस कौन सा है? तो 12,500। और 9,500 में लेस कौन सा? 9,500, तो वो लेस कर देना। और यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन सेस भी कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर नील हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नील, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, खुद से कर लेना, ये सिंपल है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वेरिएशन दे रहे हैं। क्या बोल रहे? सुन, हम बोले कि मान ले, सुन ध्यान से सुन, तो लोग इसी क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो 4,40,000 इसका इनकम है ना, ये अगर LTCG है अंडर सेक्शन 112, LTCG अंडर सेक्शन 112, ठीक है। LTCG है तो क्या होगा? देखिए भैया, अगर LTCG होता है तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देखो LTCG होगा तो तुम ध्यान से सुनो क्या होगा। सबसे पहला नंबर बात, LTCG में टैक्स ऑन 112 क्या होगा? 4,40,000 माइनस 2.5 लाख करना। पहले 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना, तो 4,40,000 माइनस 2.5 लाख। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट 20% होता है, तो 4,40,000 माइनस 2.5 लाख करने से जो भी आता है उसका 20% ले लो। 4,40,000 लिखो ना, टैक्स अंडर सेक्शन 112 ऑन, टैक्स अंडर सेक्शन 112 ऑन 4,40,000 माइनस 2.5 लाख, ठीक है, उसका 20% कर लो, उसका 20%। अच्छा, तो 4,40,000 माइनस 2.5 लाख कर लो और उसका 20% निकाल दो, कितना होता है? 38,000 आ गया। अब 38,000 आ गया भैया, सुनिए 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 सुनिए, इसका LTCG आ गया 38,000 आ गया ना, सॉरी टैक्स आ गया कितना? 38,000, ठीक है। अच्छा, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ, तो LTCG इनकम इसका आ गया है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके हम बना रहे हैं। तो 4,40,000 से तो 2.5 लाख माइनस करेगा तो उसका 20% निकाल, कितना आ रहा है? 38,000, ठीक है। अब 38,000 है तो इसको रिबेट मिलेगा? हाँ ऑफ कोर्स रिबेट मिलेगा। क्या बोल रहे भैया, रिबेट मिलेगा? हाँ, इसका इनकम तो 5 लाख के नीचे है ना, तो रिबेट मिल जाएगा। अरे आप बोले थे सेक्शन 112A, अरे बॉस झमेला, 112A में तो 10% देता है, लेकिन यहाँ पर तो 20% दे रहा, तो 20% देने वाले को रिबेट मिल जाता है, ठीक है ना। तो लेस का रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A टू अ रेसिडेंट सिंस टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो लेस देन 5 लाख है, तो कितना का मिलेगा? 38,000 है तो कितना मिलेगा? 12,500, तो कितना आ रहा? 25,500, ठीक है। अब उसमें तू ऐड कर दे हेल्थ और एजुकेशन से 4%, तो कितना आ जा रहा? 25,500 का 4% ऐड कर दे तो कितना आ रहा? 1020। आंसर कितना आएगा? 26,520। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा चेंज कर दिए, मतलब चेंज कर दिए, मतलब ये बोल दिए कि इसका अगर LTCG है
तो आंसर आ गया 26,520। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेगा, ये खुद से करेगा, बनेगा। ठीक है, बस इसमें अच्छा सेम क्वेश्चन अभी जो करवाया वही 112 है। तो कैसे करेगा देख, बहुत सिंपल है। 4,40,000 है, 35 साल उम्र है इसका, 4,80,000 है, तो 2.5 लाख तक नील मारेगा। तो 2.5 लाख से 4,80,000 तक जो आएगा उसके ऊपर 20% लगाएगा। फिर वहाँ से देख हम बता ही दे रहे करके, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 4,80,000 से हम लोग माइनस करते हैं 2.5 लाख, तो 2,30,000, 2,30,000 का कितना परसेंट हम लोग लेंगे, 2,30,000 का 20%, तो ये आपका आ जाता है 46,000। ठीक है, रिबेट कितना मिलेगा, 12,500 का। भैया आप तो बोले थे रिबेट नहीं मिलेगा एलटीसीजी पे, 10% देने से नहीं मिलेगा रिबेट। अरे लॉजिक यही बोलता है, सुन, 10% मैंने कमती टैक्स दो तो रिबेट मत लो, ज़्यादा टैक्स दो तो रिबेट लो, रिबेट इज़ अ मजा। ठीक है ना, तो माइनस करो तुम 12,500, कितना हो रहा, 12,500 माइनस करने से 33,500, उसके ऊपर में 4% हेल्थ और एजुकेशन से ऐड कर दे, 104% मार दिया हम सीधा, आंसर आ गया 34840, 34840। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन नाना रकम से तेरे से पूछा जा सकता है। कभी बोल देगा एज है 60 साल, तो 60 साल है तो 3 लाख होता है लिमिट, ये सब तेरे को नॉर्मल याद रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से समझ आएगा। ठीक है, ओके, बस याद रखना रिबेट किनको नहीं मिलता है, रिबेट किनको मिलता है ये याद रख। रिबेट जो मिलता है वो इंडिविजुअल रेसिडेंट को मिलता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलेगा। मान ले पहला ही क्वेश्चन अगर तेरे को बोलता कि वो नॉन रेसिडेंट है, मान ले फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग किया, अगर वो 4,40,000 नॉन रेसिडेंट बोलता, तो नॉन रेसिडेंट बोलता तो उसको रिबेट नहीं देते। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे हम लोग, समझ भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना रिबेट का पूरा सेक्शन था। ठीक है, ओके चलो।